ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज ऐसे कई YouTube व्यूवर्स की कॉल आई हैं कि वो सिद्धियां पाना चाहते हैं और इनका कहना है कि क्या सिद्धियां ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो एक तो पहले बहुत शुरुआत में कह दूं कि सिद्धियां ट्रांसफ़र हो सकती हैं अगर आप उसके योग्य हैं, अगर आप में पात्रता है। बहुत लोगों की ऐसी भी कॉल आती हैं कि हमको जिन सिद्ध करना है, कोई कहता है हमें अप्सरा सिद्ध करनी है, कोई कहता है हमें हनुमान जी की सिद्धि चाहिए, कोई कहता है हमें माँ काली की सिद्धि चाहिए। तो एक बार अगर आप सिद्धियों की इस लीला को समझ गए तो फिर आप किसी की भी सिद्धि कर सकते हैं। और ऐसा संतों का वचन है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब खोए। अगर आप बहुत सारी सिद्धियों के पीछे पड़ेंगे कि आज हमें काली जी की सिद्धि करनी है, आज हमें हनुमान जी की सिद्धि करनी है, आज हमें भैरव बाबा की करनी है, या अलग अलग सिद्धियों के पीछे आप जाएंगे तो हाथ में कुछ नहीं लगेगा और परिश्रम बहुत होगा और शोषण बहुत होगा। तो सिद्धियों का जो विज्ञान है उसको आप समझ लीजिए, और विज्ञान यही है कि आपको साधना से गुजरना होगा। जिस समय आपकी पात्रता हो जाएगी उसी समय सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी या आपको गुरु के द्वारा ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि जब संत इस दुनिया से विदा होने लगता है तो वो अपने किसी शिष्य को अपनी सब रिद्धियां सिद्धियां दे जाता है और उसको अपनी गुरु गद्दी पे विराजमान कर देता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक साधारण सा साधक है, ना उसकी कोई साधना है, ना वो कोई बहुत पुराना साधक है, लेकिन गुरु ने उसको चुन लिया, गुरु ने उसके पास कुछ देख लिया। गुरु को पता है कि उसके जन्मों जन्मों की यात्रा क्या है, और उसी के साथ जब उसको वो चादर ओढ़ाई जाती है, वो गुरु गद्दी दी जाती है, गुरु अपना आशीर्वाद देता है, तो ऑटोमेटिक वो सारी जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके पास थी गुरु के, वो सब शिष्य के पास आ जाती हैं। तो सिद्धियाँ ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, लेकिन योग्य व्यक्ति को। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो पैसे मांगते हैं, जैसे आप मांगते हो पैसा, ऐसे ही छोटे बच्चे भी मांगते हैं। और जन्म होते ही हम बच्चे को पैसा देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कोई बच्चे का जन्म होता है तो हम जो शगुन है, जो शुभ है, वो कुछ दक्षिणा उसको देते हैं। हालांकि बच्चे को अभी पता नहीं है, उसके माता पिता को हम देते हैं। जन्मदिन होता है तो भी हम कुछ उपहार देते हैं, कुछ कैश उसको देते हैं, नगद राशि भी दे देते हैं माता पिता को। लेकिन धीरे धीरे जब ये बच्चा बड़ा होने लगता है तो इसको पता चलने लगता है कि इस दुनिया में पैसे का बड़ा महत्व है, और इसको पैसे की पकड़ शुरू हो जाती है। ये पैसे के पीछे भागने लगता है। जब कोई बच्चे जिद करते हैं, परेशान करते हैं, तो माता पिता 10-20 रुपए दे के उनको बोलते हैं जाओ कुछ ले आओ अपने लिए, और बच्चा खुश हो जाता है, क्योंकि पूरे जीवन उसको यही करना है, पैसे के साथ ही लेन देन करना है, व्यवहार करना है सब लोगों से, पैसा ही बीच में रहेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे छोटा बच्चा है तो उसे आप 4-5 साल का बच्चा है, आप उसे पैसा मांगेगा, वो आप कितने पैसे दोगे? 10 रुपए दे दोगे, 20 दे दोगे, 50 दे दोगे, 100 दे दोगे। ऐसा नहीं कि आप उसे 1 लाख दे दोगे, 10 लाख दे दोगे, 1 करोड़ दे दोगे। बहुत लोग कहेंगे हमारे पास तो है ही नहीं इतना पैसा, लेकिन बहुत लोगों के पास पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए हैं, वो भी नहीं देंगे। और जैसे जैसे ये बच्चा एक दिन बड़ा होगा, पात्र होगा, योग्य होगा, तो आप अपनी सारे जीवन की कमाई, रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति आपके पास है, आप इस बच्चे को, अपने बच्चे को सौंप देंगे। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में सिद्धियों की बात है, शक्तियों की बात है।
गुरु के पास जो कमाई है राम नाम की, गुरु के पास जो कमाई है ध्यान साधना की, गुरु के पास जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, तो एक समय वो अपने बच्चे को, अपने शिष्य को दे देता है। और संसार में आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कुछ एक लिमिटेशन है, 10 हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म में कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसी पात्रता है शिष्य की, उसी के अनुसार गुरु उसको आशीर्वाद दे देता है। जैसी शिष्य की तैयारी है वैसी ही उसकी शिक्षा होती है, गुरु उसको वैसी ही शिक्षा देता है। तो सिद्धियां पाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन साधना से गुजरना होगा। और साधना कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इस दुनिया में हम कितनी भागदौड़ करते हैं थोड़े से रुपए पैसे कमाने के लिए, थोड़ी सी अपने आप को किसी पद पे विराजमान करने के लिए, थोड़ी सी शक्ति हासिल करने के लिए, पावर, कितना हम उसके लिए पे करते हैं। अध्यात्म में कुछ भी नहीं है। अगर आप 10-15 मिनट, आधा घंटे का समय निकाल लें तो आपका जीवन सुख शांति समृद्धि से भरपूर हो जाएगा और रिद्धियां सिद्धियां आपके पास होंगी। कोई मुश्किल नहीं है। बहुत लोग कहते हैं आप हमें सिद्धियां ट्रांसफ़र कर दो ना, वो मुझे जानते ठीक से। यूट्यूब पे उन्होंने देखा है या फेसबुक पे देखा है या पहले टीवी चैनल पे देखा था, वो कहते हैं हम आपको जानते हैं, लेकिन मैं तो आपको नहीं जानता। तो जिन लोगों को सिद्धियां चाहिए, थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा, थोड़ा सा जिम्मेदार होना पड़ेगा, थोड़ा इस विज्ञान को समझना होगा और साधना से गुजरना होगा। और साधना से भी बड़ी बात है समर्पण। यदि गुरु के प्रति आपका समर्पण है तो आपके बहुत सारे संचित कर्म कट जाते हैं, आपके बहुत सारे दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो कट जाती हैं, आपको पता नहीं चलता। और गुरु आपको न जाने कौन कौन से खजाने दे देता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि सब कुछ फ्री में मिल जाए। मैं कहता हूँ कोई पैसे लेके अगर आपको दे दे तो बहुत सस्ता सौदा है, लेकिन पैसे लेके सच पूछो तो कोई सच्चा संत आपको सिद्धियां नहीं देगा। इसलिए नहीं कि जब आप उसका दुरुपयोग करोगे तो उसका जो पाप है, उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, वो आपके गुरु को या किसी संत को भी भुगतना पड़ता है। अगर आपका बच्चा कोई अपराध कराए तो सजा माता पिता को भी मिलती है। बहुत बार तो माता पिता को सजा बराबर की मिलती है। लेकिन अगर माता पिता को सजा ना भी मिले, मान लिया आपके बच्चे ने कोई अपराध किया और उसको सजा हो जाए, वो जेल चला जाए, तो क्या माता पिता घर में चैन से, शांति से, सुख से रह पाते हैं? कोई भी आपका प्रिय हो, घर का सदस्य हो, अगर उसे कोई कष्ट हो जाए, उसको सजा मिल जाए, तो क्या आप चैन से रह पाओगे? क्या आप शांति से सो पाओगे? ऐसे ही गुरु के लिए भी होता है। जब कोई शिष्य गलत मार्ग पे चला जाता है, इन रिद्धि सिद्धियों का गलत प्रयोग करता है, तो फिर गुरु को भी उसका फल भोगना पड़ता है। माना आपने अपने बच्चे को लाड़ प्यार में सब कुछ दे दिया और उस बच्चे ने जो भी संपत्ति मिली, जो भी सत्ता मिली, जो भी उसको पावर मिली, उसका दुरुपयोग किया, किसी को कष्ट पहुंचाया, किसी को दुख पहुंचाया, तो सजा माता पिता को भी मिलती है। और वैसे नहीं मिलती तो अस्तित्व देता है, परमात्मा देता है, ईश्वर देता है। तो संतों के साथ भी यही नियम लागू है। इसलिए सिद्धियां देना कोई बड़ी बात नहीं है। आओ मेरे पास और ले जाओ सिद्धियां, लेकिन बहुत बड़ी संभावना है कि उन सिद्धियों से आप अपना ही विनाश कर लोगे, आप अधर्म के रास्ते पे चले जाओगे। जैसे ये कहानी में बहुत बार कहता हूं कि भस्मासुर नाम का राक्षस शिव भक्त था, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और बड़ी दृढ़ संकल्प के साथ साधना किया करता था। तो एक बार उसने भगवान शिव की साधना की। ऐसे तो अनेकों बार साधनाएं करके उसने वरदान प्राप्त किए थे। और वरदान में क्या है? वो शक्तियां हम चाहते हैं। शक्तियां क्या हैं? रिद्धियां सिद्धियां हैं। तो उसने तपस्या की और मेरे महादेव प्रसन्न हुए और भोलेनाथ ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा कि जिसके सिर पे मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो भोलेनाथ ने कहा कि तथास्तु।
ईश्वर बिना सोचे समझे आपको दे देता है, आप जानो उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन गुरु बिना सोचे समझे नहीं देता, संत बिना सोचे समझे नहीं देता, माता पिता बिना सोचे समझे नहीं देते। और जो बिना सोचे समझे देते हैं तो उनको कहते हैं कि क्या आप मोह में प्यार में अंधे हो गए थे। जैसे धृतराष्ट्र का उदाहरण हमें मिलता है। मुझे ऐसा ज्ञान है कि उनके 101 पुत्र थे और केवल दुर्योधन के प्रति उनका बहुत ज्यादा मोह था, लगाव था, तो दुर्योधन ही चर्चा में है। और धृतराष्ट्र तो आंखों से अंधा था। लेकिन ये कहावत है, प्रचलित है कि माता पिता अपने बच्चे के मोह में अंधे हो जाते हैं। धृतराष्ट्र की उपमा दी जाती है। तो धृतराष्ट्र को माफ किया जा सकता है, लेकिन आंख वाले माता पिता को, आंख वाले गुरु को, संतों को माफ नहीं किया जा सकता। और माता पिता को भी एक बार माफ किया जा सकता है, लेकिन संतों को और गुरुओं को माफ नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो जब भी शक्ति किसी को देनी होती है, रिद्धियां सिद्धियां देनी होती है, उस व्यक्ति की तैयारी देखनी होती है और किस भाव से वो उसको ग्रहण करता है और क्या उसका उपयोग करता है और कैसे उसका प्रयोग करता है, क्या उसकी मनसा है। और जब संतों के पास सिद्धियां आती हैं तो वो इतने तृप्त हो जाते हैं अपने आप में कि कुछ मांगते ही नहीं हैं, केवल लोक कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। तो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हमें सिद्धियां चाहिए। मैं उनको कह देता हूं कि नहीं, ऐसे नहीं मिलती। और ये बात ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगी कि आप फ़ोन करो और कुछ मुझे आप दे दो दान दक्षिणा और मैं कहूँ कि दे दिया आपको सिद्धियां। या तो कोई आपको चीट करेगा, आपके साथ धोखा करेगा, आपके पैसे का हरण कर लेगा, मिलेगा कुछ नहीं। और अगर आप सचमुच एक गंभीर साधक हैं और आप चाहते हैं आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ना, आप चाहते हैं अपना कल्याण करना और दूसरों का भी कल्याण करना, तो फिर साधना से गुजरना होगा। और शिक्षा मुफ्त में मिलती नहीं है, आपके संसार में भी नहीं मिलती। ऐसा नहीं सोचना जो सरकारी स्कूलों में मुफ्त आपको शिक्षा दी जा रही है, उसके बदले में आपसे आपकी अमूल्य जो धरोहर है या अमूल्य जो अधिकार है, वोट है, वो ली जाती है। फिर ये सरकारें मनमानी करती हैं जब आप उनको वोट दे देते हैं। कभी ये कहती हैं हम बिजली फ्री देंगे, कभी ये कहते हैं हम दाल फ्री देंगे, कभी चावल फ्री देंगे, कभी आटा फ्री देंगे। तो फ्री के लालच में जब आप आ जाओगे तो समझना दीनहीन दरिद्र बने रहोगे। हर 5 साल बाद सरकारें आती हैं, फिर आपको लालच देती हैं। किसानों को कहेंगे आपके लोन माफ़ कर देंगे, बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, आपकी स्थिति बदल देंगे, आपकी लालच देते हैं। और हम उस प्रलोभन में आ जाते हैं फ्री वाले में। लेकिन आप पूरे जीवन फिर वही बने रहेंगे, भिखमंगे। अगर आपको सम्राट बनना है तो फ्री का लालच छोड़ देना। और आपके जो सांसारिक स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत बहुत आपसे ले लेते हैं। जो दूसरे स्कूल हैं जिन्हें हम पब्लिक स्कूल बोलते हैं, वो बिना फीस के आपको पढ़ाते नहीं हैं। तो साधारण जगत में अगर फीस लगती है तो आध्यात्मिक जगत में भी ये तैयारी रखो कि कुछ हमें फीस देनी होगी, जिसको साधु संत या अध्यात्म दान दक्षिणा बोलता है। और दान मैं आपसे मांगता नहीं हूं, दक्षिणा मांगता हूं, फीस मांगता हूं। वो तो आपको खुश करने के लिए डोनेशन बोलना पड़ता है। नहीं, डोनेशन में मेरा कोई भरोसा नहीं है और वो डोनेशन होता भी नहीं है। अगर मैं कहूं कि 10 रुपये लगेंगे, वो डोनेशन नहीं है। डोनेशन का मतलब होता है आपकी खुशी है, आप 1 रुपया दें, 10 रुपये दें, ना दें, आप 100 रुपये दें। जब आपको बोल दिया जाए कि 10 रुपये लगेंगे तो फिर वो डोनेशन नहीं है, चार्जेज हैं वो। तो शिव कृपा योग बहुत ईमानदारी से अपना काम करता है, तो आपको फीस भी लगेगी। कोई भी मुझे ऐसे फ़ोन ना करें कि बस फ़ोन मिलाएं और हमें सिद्धियां चाहिए। एक तो साधना से गुजरना होगा और जो उसकी प्रक्रिया है, जो उसके नियम हैं, जो उसकी दक्षिणा है, वो आपको देनी ही होगी। वरना आपके लिए मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। हर महीने में एक मंत्र आपको देता हूँ। मेरी तरफ से कोई ऐसा निवेदन नहीं है कि आप दान दो, दक्षिणा दो, फीस दो, चार्जेस दो। आप साधना करो,
निश्चित आपके भीतर परिवर्तन आएगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। और जब आपको भरोसा आ जाए तो आ जाना, शिव कृपा योग के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। तो जिन्हें सिद्धियां चाहिए आओ, 100% आपको सिद्धियां मिलेंगी, लेकिन पात्रता तो आप ही अर्जित करोगे। टीचर पढ़ा सकता है, टीचर सिखा सकता है, टीचर समझा सकता है, लेकिन पढ़ना भी आपको है, समझना भी आपको है और सीखना भी आपको है। बहुत लोगों को मैं साधनाएं देता हूं, अनुष्ठान देता हूं, वो करते ही नहीं है, होता ही नहीं है, समय ही नहीं है। अगर आप आधा घंटे का समय नहीं निकाल सकते, 1 घंटे का समय नहीं निकाल सकते, 10-15 मिनट का समय नहीं निकाल सकते, तो आप भूल जाओ। फिर आपका जीवन पशु पक्षी जैसे ही है, खाओ पियो और मस्त रहो अपना। जीवन ऐसे भी चल जाएगा, बिना सिद्धियों के, बिना परमात्मा के, बिना आध्यात्मिक उन्नति के भी जीवन चल जाएगा, बेहोशी में भी जीवन चल जाएगा, और मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा चल जाएगा। जब होश से जीना शुरू करोगे, जब ध्यान साधना शुरू करोगे, जब रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करना शुरू करोगे, तो बहुत चीज़ों का आपको चिंतन करना होगा कि क्या शुभ है, क्या अशुभ है। तो आइए, सिद्धियां चाहिए ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पात्र तक को मिलेंगी, कुपात्र को नहीं मिलती, साधक को मिलेंगी। जो साधना नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगी। बहुत लोग शिव कृपा योग से जुड़ते हैं और साधनाएं उनकी खंडित हो जाती हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं और मुझे पता चल जाता है। और 2-4-6 महीने के बाद वो कहते हैं अभी कुछ हुआ नहीं। कैसे होगा? अगर एक बीज भी आपको डालना है, फल की आकांक्षा है, तो बीज बोना पड़ेगा, फिर बीज अंकुरित होगा, फिर उसको देखभाल करनी होगी, सींचना होगा, धूप छांव का ख्याल रखना होगा, खाद पानी देना होगा और इंतज़ार करना होगा। 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में जब वो एक छोटा सा बीज अंकुरित होकर पौधा बनकर एक वृक्ष बनेगा, तो फिर आप फल खाएंगे आनंद से। या आप सोचो आज ही मैंने बीज बोया है और आज ही मुझे फल मिलने शुरू हो जाए। आप बीज को अगर खोद खोद के देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वो बीज भी नष्ट हो जाएगा आपका, और आप कहोगे कि कुछ मिला नहीं। तो ऐसे अनमेच्योर लोग, ऐसे बिल्कुल नादान लोगों को अध्यात्म में नहीं आना चाहिए किसी प्रलोभन में। आज YouTube पे बहुत बहुत तरह के प्रलोभन आपको दिए जा रहे हैं। ये यक्षिणी आएगी, आपको ये सब कुछ दे देगी, ये आएगी या आपको ये, कुछ नहीं मिलेगा। लिख लो आप मेरे से और भटक लो आप जहाँ जहाँ भटकना है। जब सब जगह से थक जाओ तो फिर आ जाना शिव कृपा योग में, लेकिन ऐसा ना हो कि तब तक बहुत देर हो जाए। संत अपनी मौज में जीता है, बंधी बंधाई एक जीवन नहीं जीता है। मुझे थोड़े से लोग चाहिए जो आध्यात्मिक प्यास जिनके भीतर है, और जिस दिन वो थोड़े से लोग मिल गए उस दिन मैं भी इस प्रपंच से बाहर निकल जाऊंगा। नहीं चाहिए ऐसे लोग। जाओ, अभी और बहुत लोग हैं जो तुम्हें वो शिक्षा देने को तैयार हैं, तुम्हारा शोषण करने को तैयार हैं। भटको। जब भटक के कोई व्यक्ति आता है, कोई साधक आता है, तो वो तैयार होके आता है। भटकना सबको पड़ता है, तो भटकने से मत डरना, लेकिन ये निर्णय कर लो कि आपको चाहिए क्या। खाली रिद्धियां सिद्धियां चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति नहीं चाहिए, तो ये रिद्धियां सिद्धियां आपका विनाश करेंगी और आपके लिए पतन का कारण बनेंगी, आपके जीवन को नरक बना देंगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जानते हैं। तो जिन्हें सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना है उनका मैं स्वागत करता हूँ। वाणी को यहीं विराम देता हूँ और इस ब्रह्मांड में विराजमान उस परमेश्वर को, परमात्मा को, भगवान को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जो जर्रे जर्रे में विराजमान है। कहीं वो शिव है, कहीं वो शक्ति है, कहीं वो जड़ है, कहीं वो चेतन है, कहीं वो गुरु है, कहीं वो शिष्य है, कहीं वो भक्त है, कहीं वो भगवान है। तो ऐसी उस परम चेतना को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।